पटवारी के बाद जो है फोर्थ ग्रेड है, उसके अंदर भी जो है सीटों का हेर-फेर हुआ है। वैसे तो कुछ साथी इसमें वीडियो देखा था तो उन्होंने कमेंट किया था कि बैकलॉग आप जानते हो क्या? रोस्टर आप नियम जानते हो क्या? चलो उसमें तो अपन ये चीज़ मान लेते हैं कहीं न कहीं, लेकिन एक चीज़ ये नहीं समझ में आई कि फोर्थ ग्रेड तो पहली बार ये भर्ती आई है, इसके अंदर बैकलॉग कहाँ से आ गया? तो इसके अंदर भी 1483 पदों का जो है घाल-मेल का आरोप लगा है। इस पे किसी की भी नज़र नहीं गई थी, लेकिन आज जैसे अखबार में आई है, तो ये लगभग सबके सामने आ चुका है कि ऐसा क्यों किया गया है। अगर पहले की बात करें तो पहले जो है पटवारी के अंदर आपने देखा होगा 23% जो है ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया था। पहले तो जो है जो प्रदेश में सरकार चल रही है, कहीं न कहीं उन सबको पता रहता है इस चीज़ के अंदर। पहले भी अपन बात करें तो 2018 के अंदर एक वो हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन लेके आए थे, उसके अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान ओबीसी को हुआ था। वो 5 साल तक चलता रहा, 2-3 साल तो पता ही नहीं चला किसी को, इसके अंदर क्या हुआ है। अब वापस फिर ये आई है और घोषणाओं पे घोषणा आप देखेंगे चारों तरफ, 60,000 व्यक्तियों को नियुक्ति दे चुके हैं। अब दी किधर है ये नहीं पता किसी को। उनको भी पूछा जाए, उनको भी नहीं पता है। कुछ दिन के अंदर ये 1 लाख हो जाएगी घोषणाओं पे घोषणाएँ। हर डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टें जो है कम होती जा रही है। पटवारी 2000 आई है, पिछले साल पिछली सरकार थी 5400 आई थी। फर्स्ट ग्रेड थी, वो कम है, सेकंड ग्रेड है, वो कम है। लेकिन जो है इनकी जो वादे हैं वो अलग ही है। ख़ैर इस पे अपन नहीं जाते हैं, अपन बात करते हैं क्या आखिर जो ऊपर बैठे हैं अधिकारी क्या उनको पता नहीं है इस चीज़ का कि अपन जो है अगर ऐसे पदों के साथ छेड़-छाड़ करेंगे तो कहीं तक कहाँ तक ये जायज़ है? क्या इस पे किसी की नज़र नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी, नज़र गई भी है और अब जाके सामने ये आ भी चुका है कि नहीं साहब पटवारी के अंदर ज़्यादा था, इसके अंदर 1400 पोस्टों का है। अगर बात करें कैटेगरी वाइज़ इसके अंदर जो है ओबीसी की 714 सीटें कम है। मतलब और अगर बड़ा अपन वैसे जनरल में तो 890 पोस्टें ज़्यादा हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर 266 ज़्यादा हैं। तो क्यों दी गई है? जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं, कहीं न कहीं उनकी जो मंशा है वो साफ नहीं है और जो बैठे हैं वो सभी जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं, ऐसा बिल्कुल प्रतीत होता है। कभी-कभी बहुत से टाइम ऐसे लगता है कि नहीं साहब जो ऊपर बैठे हैं वास्तव में आज भी जो है इसको लेकर है ये जो नियम पहले के बने हुए हैं, उनमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप ज़्यादा दो या नहीं दो, ज़्यादा तो दे ही नहीं सकते। लेकिन जो रिज़र्वेशन मिला हुआ है ना, उसमें भी आप कटौती कर रहे हैं ये हकीकत है ये चीज़। अब जाके सामने आपके सामने धीरे-धीरे आई होगी कि हाँ यार, ऐसा होता तो है। ये हो रहा है ना, अपने सामने नहीं है ये। मैं भी इस चीज़ में पहले नहीं विश्वास करता था कि यार नहीं यार ऐसा नहीं होता होगा, नियमों में तो नियम है ही, ऐसे जातिवाद करने से थोड़ी कुछ होगा। ये जातिवाद का मामला है ही नहीं, फिर भी इसको कुछ ना कुछ देखने का नज़रिया है, नहीं साहब जातिवाद कर रहे हैं। आप जो है ईडब्ल्यूएस से इससे चिढ़ते क्यों हो? बात चिढ़ने की वो नहीं है, बात ये है कि जो नियम बने हुए हैं, वो क्या ऊपर अधिकारी बैठे हैं, वो ही फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो अपन जो तैयारी कर रहे हैं, अपन वहाँ जाएँगे, वहाँ तक पहुँचेंगे तो अपन कहाँ से तैयारी अपन कहाँ पर फ़ॉलो करेंगे? इंसान किस कोई भी ले लो परिवार में आप देखोगे, फ़ॉलो जो नि परिवार में जो संस्कार मिलते हैं ना, आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो ही सीखता है। तो अपन भी अगर सरकारी तंत्र में जाएँगे तो अपन जो ऊपर अधिकारी करेंगे, जो वो करेंगे वैसा ही नियम अपन सीखेंगे, वरना कोई बाहर से थोड़ी आते हैं लोग। यहीं से जाते हैं, यही समाज से निकल के जाते हैं, फिर पता नहीं ऐसा नियमों के साथ छेड़छाड़ क्यों करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं चलेगा। हकीकत ये पहले के अगर आप नोटिफ़िकेशन देखोगे, अगर ऐसे आप पड़ताल ना करोगे, जाँच-पड़ताल करोगे, तो डेफ़िनेटली आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा कि हर भर्ती में लगभग ऐसा हेर-फेर हुआ है। मैं हाई कोर्ट एलडीसी थी उसकी बात कर रहा हूँ, उसके अंदर भी हुआ था, मैंने अभी चेक किया था तो उसके अंदर भी 17-18% ही मिला हुआ था ओबीसी को, उसमें भी 21% नहीं था। दूसरी बात ये, जब पोस्टिंग दी गई थी, तो लगभग 30 से 35 पोस्टें तो ओबीसी की थी, वो एमबीसी को दी गई थी। जो लगे हुए थे, उन्होंने बताया था मेरे को, वो आवाज़ नहीं उठा सके क्योंकि वो जो है सिलेक्टेड थे। लेकिन ये कहीं न कहीं गलत होता है, ये जो ऊपर बैठे हैं, जनरल से बैठते हैं खैर और अगर अधिकारी ऊपर ही ऊपर अगर ओबीसी या और कैटेगरी बैठते हैं तो वो उस हिसाब से रहता है। ऊपर बैठने वाले अधिकारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो है आप जो कर रहे हो या तो फिर उन्हें पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है एक तरह से, कहीं न कहीं ऐसा भी होता है, ऐसा प्रतीत होता है
और अभी अपन देख रहे हैं राजस्थान में ये धीरे-धीरे बढ़ता चढ़ता जा रहा है। ये चीज़ें तो जो वो है जो सामने आ चुकी है। पदों के अंदर कटौती करना, एक दूसरे पदों को दूसरी कैटेगरी में देना, ऐसा तो है ही हो ही नहीं सकता कि ऊपर तक या किसी को पता नहीं हो। आवाज उठ रही है, ये बढ़िया बात है। कांग्रेस के जो विपक्ष में जो पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने भी इसका मुद्दा उठाया है और उन्होंने इसको आवाज भी उठाई कि नहीं साहब ये गलत है, संशोधन करना चाहिए। जब तक संशोधन नहीं होगा इसके लिए ये चलता रहेगा। और आप सभी साथियों को भी ये रहेगा कि आप भी ट्विटर के माध्यम से आवाज उठाइए और जहाँ तक हो सकता है इन नियमों में अभी संशोधन हो जाएगा तो सही है, वरना कोर्ट कचहरी में या कोर्ट में चला गया तो मामला फिर आगे और ज़्यादा चलेगा। उसके अंदर फिर वही है, आगे से आगे चलता रहता है। इससे बढ़िया ये है कि अपन आवाज़ उठाएँ, इसमें जो है विधायक हैं, नेता हुए आजकल तो वो जो ट्विटर है वहाँ पे अपन डालते हैं तो वो चीज़ पहुँच जाती है कि जिसको भी टैग करके अपन डालते हैं। ऐसा नहीं है, सपोर्ट सब कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक हैं, लगभग सभी ने इसके लिए आवाज उठाई है। देखते हैं नियमों में संशोधन होगा। वो पटवारी के लिए उठाई थी उन्होंने। पटवारी का मामला अभी कोई शांत हुआ ही नहीं, वो तो संशोधन हुआ ही नहीं उसके अंदर, वो तो वैसे ही चल रहा है। और ये इसके अंदर जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो जो पद बढ़ाए गए हैं 4th ग्रेड के अंदर, उसके अंदर भी ये तालमेल किया गया है। ये मैं नहीं बोल रहा, आप भी देख लेंगे, नोटिफिकेशन होगा आपके पास, आप चेक कर लीजिए। और ये जो बैकलॉग का ये जो नियम है ना, ये बैकलॉग इसमें तो आएगी कहाँ से? बैकलॉग का मतलब होता है कि पिछले बार जो भर्ती आई थी उसमें वो पद कुछ खाली रह गए थे तो वो उसमें ऐड हो जाते हैं, या फिर उस हिसाब से रहता है। तो ये तो आई भर्ती 4th ग्रेड तो पहली बार है, तो यहाँ से इसमें बैकलॉग कहाँ से आएगा? ये बेवकूफ बनाने के काम होते हैं और ऐसे बना देते हैं। नहीं साहब, मैं किसी जाति विशेष या फिर वैसे कोई नहीं है। एक मैं अपने आप ये समझता हूँ कि नहीं साहब हम समझदार हैं, गलत हो रहा है उसके लिए बोलते हैं। ये किसी में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि साहब ओबीसी, एससी एससी, SC ST इसी के साथ हुआ है, किसी के भी साथ हो सकता है, ऐसा नहीं है ना। अभी आप देखोगे कि नहीं, ईडब्ल्यूएस वाले कुछ साथी बोलेंगे नहीं साहब आप तो जो है जातिवाद करते हो, ऐसे कुछ नहीं होगा, वीडियो बनाने से क्या हो जाएगा, अरे ये है वो है, ये तो ऐसे ही चलेगा। ईडब्ल्यूएस वालों के साथ भी धोखा होता है, एलडीसी के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, तब आवाज उठाई थी, तब हुआ था ना ये। तो गलत गलत होता है, देखो गलत बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, गलत गलत होता है हमेशा, चाहे वो किसी में भी हो, ऐसा नहीं है। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों ये गलत है, तो मैं बिल्कुल ये इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं साहब मैंने जो बोल दिया वो सर्वेसर्वा है, बिल्कुल सही है। ये चीज़ है, ठीक है साथियों? वीडियो को शेयर कीजिए और वहां तक पहुंचा दीजिए उसको कि जो सिस्टम में बैठे हैं, ऐसे जो अधिकारी बैठे हैं, उनको ये लगता है कि नहीं साहब अब कुछ नहीं हो, अपने नियम बना दिए, कौन देखने जाएगा। एक एक पोस्टों की गिनती होती है, 21% कैलकुलेशन वो सब निकालते बैठते हैं, नहीं साहब इतने हैं, आपको तो पता नहीं साहब, आपको तो ये लगता होगा कि नहीं साहब ठीक है बना दो यार, क्या ही फर्क पड़ेगा इतने सब। फर्क एक सीट हो चाहे 1000 सीट हो, हेर फेर होता है। गलती गलती होती है साहब, ऐसा नहीं है। ये 1400 है, कई विभाग ऐसे हैं कि पोस्ट ही 1400 आती है, उसके अंदर फिर आप 14 पोस्ट भी अगर कर देते हो तो कितना बड़ा वो होता है इसका ना। ये है, आज के वीडियो में इतना ही। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तैयारी कर रहे हो आप पटवारी की, EORO की, तो टेस्ट सीरीज से ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तैयारी कीजिए, ऐसी आवाज जो है उठाते रहेंगे अपन, और जो गलत है उसके लिए खुल के अपन बोलेंगे, ठीक है। आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।